अगर आप अपनी कहानी खुद नहीं लिखोगे ना तो कोई और आपकी कहानी लिख रहा होगा और आप अपनी खुद की कहानी में साइड रोल प्ले कर रहे होंगे, न कि लिविंग द मेन कैरेक्टर. Hello friends, I Priya and I welcome you all to my channel. Here I make videos that is helpful for everyone in their self growth. और इसके अलावा मैं अपना वेट लॉस जर्नी भी स्टार्ट की हुई हूँ, तो मैं यहाँ पे वो भी शेयर करती हूँ शॉर्ट्स के थ्रू कि हाउ आई एम रिड्यूसिंग माई वेट, हाउ माई वेट लॉस चैलेंज इज ऑन गोइंग. आज मैं अपने टॉपिक से नहीं भटकूंगी. आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे हम लोग अपनी कहानी के मेन हीरो हम खुद बने. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने देखा होगा क्वीन मूवी में कि कंगना रनौत स्टार्टिंग में जब वो मूवी स्टार्ट होती है तो वो मेन कैरेक्टर उतनी नहीं लग रही होती क्योंकि वो बहुत बेचारी होती है. लेकिन एक टाइम के बाद जब उसे रियलाइज होता है कि उसके लाइफ में वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अपनी खुशी को प्रायोरिटाइज करके अपने आप को इम्पॉर्टेंस दिया, फ्रॉम द टाइम टू द एंड शी बिकेम द मेन कैरेक्टर. आप एक बार मुझे सोच के बताओ कि अगर आपके लाइफ पे कोई स्टोरी बनेगी, कोई मूवी बनेगी, तो क्या आप उसका नाम रखना चाहेंगे? आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे टोटल 5 स्टेप्स में कि हम लोग मेन कैरेक्टर क्यों नहीं बन पाते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या और कैसे आपको पता चलेगा कि आप अपनी लाइफ में साइड कैरेक्टर हो, और क्या क्या पॉइंट्स हमें फॉलो करना चाहिए जिससे हम अपना मेन कैरेक्टर एनर्जी फिर से रीगेन कर सके. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नंबर 1, हम अपनी स्टोरी को हीरो क्यों नहीं बन पाते हैं? क्योंकि हम लोग इस अपने आप पे डाउट करते हैं. हम लोग सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे. हम लोग और दूसरे लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं rather than कि हम अपने आप को खुश करें. हम जो है दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते हैं और धीरे धीरे अपनी खुशी भूल जाते हैं. कभी हम लोग पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस पे उतरने के लिए एकदम काम करते हैं, कभी हम लोग रिलेटिव्स के, कभी सोशल मीडिया, कभी सोसाइटी, और इन सब के बीच में हम खुद को रिकॉग्नाइज करना भूल जाते हैं. देखो, अगर सही टाइम पे अगर आप अपने खुद के लिए डिसीज़न नहीं लोगे तो कोई और आपके लिए डिसीज़न ले रहा होगा. सही टाइम पे अगर आप अपनी ड्रीम्स के लिए फाइट नहीं करोगे तो कोई और आपके ड्रीम्स को दबा रहा होगा. तो ये आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको खुद को इम्पोर्टेंस देना है. अगर आप खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो कोई भी आपको इम्पोर्टेंस नहीं देगा. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, फॉर एग्जांपल मैं एक और मूवी से एग्जांपल ले लेती हूँ. फॉर एग्जांपल जैसे कि ज़िंदगी न मिलेगी दोबारा में बहुत बड़ा, उसमें 3 कैरेक्टर थे और तीनों में क्या क्या प्रॉब्लम्स थे. सबके लाइफ में प्रॉब्लम थे. कोई कमिटमेंट नहीं करना चाह रहा था, कोई अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहा था, और कोई केयरलेस जीना चाह रहा था. लेकिन उनके लाइफ में चेंज कब आया? जब उनको जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको उन्होंने फेस किया. देखो, लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी और अगर आप जितना भागोगे उतना आप उस चीज़ को ना फेस कर पाओगे और ना उसके सोल्यूशन की तरफ काम कर पाओगे. तो अगर रिजल्ट में फेल आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चेक करो क्या इसका सोल्यूशन है, कैसे बेटर बन सकते हैं, और उसके लिए काम करो. नंबर 2 इज मेन कैरेक्टर सिंड्रोम. आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें, आप खुद को इम्पोर्टेंस दें, खुद के ड्रीम्स के लिए काम करें, खुद को प्रायोरिटाइज करें, अपनी हेल्थ को अच्छा करें, अपनी डाइट को अच्छा करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, खुद से प्यार करें. क्योंकि दुनिया आपको रिकॉग्नाइज करे या ना करे किसी भी चीज़ के लिए, आपको खुद को रिकॉग्नाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. नंबर 3 पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे कैसे आपको पता चलेगा कि आप अपनी लाइफ में जो है वो साइड कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं. कि आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप ये सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, आप ये सोच रहे हैं कि लोग क्या सोचेंगे. आप सोचते हैं अरे छोड़ो, अभी कोई बात नहीं है, थोड़े टाइम के बाद ये मेरा हॉबी तो है, मैं इसको फॉलो कर लूँगा. बिल्कुल भी नहीं. आप अपने ड्रीम्स को पोस्टपोन किसी और के लिए हमेशा मत करें. देन आप किसी और से अपने आप को कंपैरिजन ना करें. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ऐसा फीमेल्स में खासकर बहुत बार होता है कि वो अपने चीज़ों को दूसरों के लिए एडजस्ट कर लेती है. आप एडजस्ट करो, बट हमेशा ही ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको 90% केस में आप ही एडजस्ट कर रहे हो. ऐसा भी आप कर सकते हो कि किसी केस में आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपके लिए एडजस्ट कर सकते हैं. एंड हियर गोज द सेम केस टू एवरीवन. इट्स नॉट अबाउट जेंडर, इट्स अबाउट कि
हर इंसान को ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, और अगर आप सोच रहे हो कि आपका ग्रोथ ऐसे करके हो सकता है तो आपको उस चीज़ को ज़रूर ही फॉलो करना चाहिए। एंड हियर कम्स टू द लास्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो कि कैसे हम लोग बीन कैरेक्टर एनर्जी बनेंगे। नंबर 1, स्टॉप कंपैरिजन। आपको कंपेयर किसी से नहीं करना है। हो सकता है किसी का 20th चैप्टर आपका 2nd चैप्टर बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हो सकता है, देखो लोगों को ना सीखने में टाइम लगता है, ज़रूरी नहीं है कि सबका जो लर्निंग पेस है वो सेम हो, सबका सक्सेसफुल होने का टाइमिंग सेम हो, तो ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। नंबर 2, सेइंग नो। नो बोलना इज नॉट रूड, इट जस्ट यू आर गिविंग वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस टू योर सेल्फ देन अदर्स। यू आर वैल्यूइंग योर टाइम एंड टाइम इक्वल्स टू मनी एंड यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन कम्स टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बहुत बार ना हम बाकी लोगों के लिए सोचते सोचते हम खुद के बारे में सोचना भूल जाते हैं। हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, डाइट करना चाहिए, हमें अगर लगता है कि हम सिंगिंग अच्छा करते हैं तो हमें वो सीखना चाहिए। मतलब आप खुद का ध्यान रखो जैसे भी आपको अच्छा लगे। देन कम्स 4th कि सेलिब्रेट स्मॉल विन। अगर जैसे कि मैंने अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया है तो मैंने कोई अपना बहुत बड़ा सा गोल नहीं रखा है कि मुझे 10,000 स्टेप्स ही फॉलो रोज करना है। मैंने 5,000 स्टेप्स का गोल रखा है और मैं उसको अचीव करती हूँ तो ऑफकोर्स मैं खुश होती हूँ। नंबर 2, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अच्छा डाइट लूँ। अगर मैं रोज़ में अगर मैं 2 दिन के लिए शुगर कट करती हूँ तो येस आई फील हैप्पी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको बहुत बार ऐसा लगता है ना कि मैं किसी का वीडियो देख के आप मोटिवेट हो जाते हो, कभी सोशल मीडिया पे, कभी ऑफलाइन, किसी के साथ आप बैठे हो फ्रेंड्स के साथ, आप उसका बात सुन के आपको मोटिवेशन आता है। मोटिवेशन ना 1 दिन का होगा, 2 दिन का होगा, 1 वीक का होगा, बट वॉट मेक्स अ डिफरेंस इन वन लाइफ इज कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो ना एंड डिसिप्लिन, तो वो जो है ना वो मोटिवेशन को बीट कर देगा, क्योंकि मोटिवेशन आपको 1 दिन आ सकता है, 2 दिन आ सकता है। मोटिवेशन से आप रोज रोज वो काम नहीं कर सकते हैं। एंड देन कम्स स्टार्ट। आप कुछ भी स्टार्ट करो, आपके पास आइडिया है ना, आप उस पर काम करो, क्योंकि जब तक आप आइडिया को प्रैक्टिकलिटी में लाओगे नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने जो, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो क्या अगर वो जो आइडिया आपके माइंड में चल रहा है क्या वो वर्क करेगा या नहीं। और अगर आप पहले से ही सोच लोगे कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, देखो अगर आपको कुछ भी करना है ना तो आपको एक रिस्क एपेटाइट होना पड़ेगा कि आप थोड़ा सा तो मतलब आपको अपने आप को, किसी भी इंसान को कंफर्ट जोन में रखना बहुत अच्छा लगता है, बट कमिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड ज़रूरी नहीं है कि आप जब कोई चीज़ स्टार्ट करोगे ना तो सब लोग आपके लिए कहेंगे वाओ बहुत अच्छा हो रहा है। नहीं, ऐसा बहुत बार होगा कि लोग उसको रेबेल करेंगे, लोग अपोज करेंगे, कह रहे तुम तो ऐसे पहले नहीं कर रही थी, अब ऐसा क्या हो गया जो तुम ऐसे कर रही हो। बट आपको एक डिसीजन लेना है, एंड फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू नो डिसीजन इज राइट और रॉन्ग। टेक अ डिसीजन, स्टैंड बाय इट एंड प्रूव इट राइट, दैट्स इट। आई होप मैंने आज जो भी वीडियो में बताया है वो आपके काम आए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है मेरे चैनल को ज़रूरी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो उस तक शेयर करें जिसको इस वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड। और इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि अगर आप नो बोलना चाहते हैं बट आप उसको पोलाइटली बोलना चाहते हैं, हाउ कैन यू डू दैट, हाउ आई एम फॉलोइंग माई वेट लॉस जर्नी and many more, so you can check out my channel also. Thank you.